बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सब डोमेन 6 परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इसके एक्सरसाइज 1.19 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.19 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 70,000 रुपीज़ इनटू US डॉलर इफ़ द कन्वर्जन रेट इज़ 1 US डॉलर इज़ इक्वल टू 181.70 रुपीज़। तो वो कह रहा है कि 70,000 पाकिस्तानी रुपीस हैं और उसको आप कन्वर्ट करें US डॉलर में कि इतने पाकिस्तानी रुपयों के कितने डॉलर बनेंगे अगर $1 इक्वल हो 181.70 रुपीज़ के। ठीक है, तो जो अमाउंट हमें कन्वर्ट करनी है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। जितनी अमाउंट हमें कन्वर्ट करनी है वो यहाँ पे उसने दी हुई है 70,000, जबकि उसके बाद उसने जो कन्वर्जन रेट दिया है उसको लिखेंगे कि 1 US डॉलर जो है 1 US डॉलर वो इक्वल है कितने रुपीस के, 181.70 के। ठीक है, और उसने क्या कहा है कितने डॉलर जो हैं वो इतने पैसों के बनेंगे, यानी 70,000 जो पाकिस्तानी रुपयों हैं इन रुपयों के अंदर कितने डॉलर बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ US डॉलर जो कि हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ US डॉलर इज़ इक्वल टू, उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे एक US डॉलर के रेट के साथ और वो है 181.70। ठीक है, तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इन रुपीस को $1 के रेट पर डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा इतने रुपयों के कितने डॉलर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम डिवीजन फाइंड करते हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ़ US डॉलर मालूम हो जाएंगे। अब इसकी डिवीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 70,000 ओवर, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू डेसिमल में है तो इसको डिवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका डेसिमल रिमूव कर दें। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखा और न्यूमरेटर में यानी ऊपर इस पॉइंट की जगह पे 1 और इसके आगे 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा लिए। ठीक है, इस तरह से नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म हो गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, डिवाइड करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे लिखी, नीचे वाली वैल्यू को बगैर पॉइंट के लिखा और ऊपर यानी न्यूमरेटर में इस पॉइंट की जगह A1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 नंबर थे 2 0, इस तरह इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये 0 इस 0 से कट हो गया। अब 70,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 0 हैं, ये 1 2 3 4 और जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 भी इसके साथ में आ जाएगा। आप अलहदा से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं इसको। 181.7 डिवाइड में आ गया। तो अब इसकी डिवीजन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, यानी इसको हमने डिवाइड करना है मैनुअल तरीके से। ठीक है, मालूम नहीं कि आपके स्कूल में कैलकुलेटर लो है या नहीं, तो हम इसको जो है वो मैनुअल तरीके से ही डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 7 के आगे 1 2 3 4 5 0 हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 और इसको हमने डिवाइड करना है किस पे, 1817 पे। तो आम डिवीजन है जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो अब मैनुअल तरीके से इसके डिवीजन फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1817। ठीक है, तो अगर हम 1817 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेक करते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई से क्या आता है, 4 7 टाइम 28, 8 आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 2 6 और 4 8 टाइम 32, 32 का 2 इधर 3 कैरी। ठीक है, 4 1 टाइम 4 और 3 7, तो ये वैल्यू 7 से ग्रेटर आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 7 से लेस नंबर चाहिए। तो 4 के बजाय हम अपनी इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1817 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 टाइम 21, तो 1 इधर आ गया, 2 घर चला गया, 3 1 टाइम 3 और 2 5, 3 8 टाइम 24, तो 4 यहाँ आ गया, 2 घर चला गया, 3 1 टाइम 3 और 2 5। तो ये वैल्यू जो है वो 7 से स्मॉलर आ रही है, तो इसलिए हम 3 का टेबल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 3 लिखा और 1817 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया है, 5451, उसको यहाँ पे लिखेंगे 5451। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे, इस 7 से इधर कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इधर रिमेनिंग 9 रह गया, 9 - 5 4 और इधर भी रिमेनिंग 9 है, 9 - 4 5 आ जाएगा और इधर रिमेनिंग हमारे पास 1 कैरी मूव हुआ था, इधर रिमेनिंग 6 रह गए हैं, तो 6 - 5 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गया 1549 और यहाँ पे है 1817। तो 18 वाली वैल्यू 15 वाली से फिर बड़ी है, ये वैल्यू छोटी हो गई है, तो इसको बड़ा करने के लिए इस वाले ज़ीरो को नीचे उतार लेंगे। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब 1817 का टेबल जो है अगर हम उसको 8 टाइम रीड करें, 1817 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 8 7 टाइम 56, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 जो है वो कैरी चला गया। 8 1 टाइम 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएंगे, तो 13 का 3 यहाँ पे आ गया और जो 1 है वो कैरी चला गया। 8 8 टाइम 64 और ये 1 कैरी ऐड किया 65, 65 का 5 इधर आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 1 टाइम 8 और 6 कैरी ऐड किया तो 14। तो यूँ देखेंगे वैल्यू इसके नियरेस्ट आ रही है। अगर हम 9 से करते तो वैल्यू इससे बड़ी हो जानी थी, ठीक है। इसलिए हम 1817 के टेबल 8 टाइम रीड करेंगे तो 15490 के सबसे नियरेस्ट वाली वैल्यू आएगी। 9 से करके आप देख लीजिए वैल्यू बड़ी आनी है, इसलिए हम इसको 8 से करेंगे। तो यहाँ ऊपर आंसर में 8 लिखा और इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करके 1817 को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या है 14536, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 14536। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इधर से कैरी लिया, इस 9 से इधर इधर हो गए 10, 10 माइनस 6 आ गया 4, इधर मीनिंग 8 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर गया था। 8 माइनस 3 आ गया 5, इधर 4 है, 4 से 5 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया, इधर हो गए 14, 40 माइनस 5 आ जाएगा 9, इधर मीनिंग रह गए हैं 4, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर चला गया था। 4 माइनस 4 भी 0, 1 माइनस 1 भी 0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो अब देखें दोबारा से छोटी हो गई है, ठीक है। 1817 बड़ा है, 954 छोटा है, तो इसको मजीद बड़ा करने के लिए एक ज़ीरो अभी भी हमारे पास है, उसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या होगी है 9540 और यहाँ पे है 1817। अब 1817 का हमने टेबल पढ़ना है कि इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर हम 1817 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 टाइम 42, 2 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 4 10, 10 का 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 8 6 टाइम 48, 1 ऐड किया 49, 9 इधर आ गया, 4 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 4 10, तो ये 10,902 आ जाता है। हमें 9,540 चाहिए, तो हम 6 के बजाय फिर इससे छोटा टेबल यूज़ करेंगे। तो हम 1817 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 7 टाइम 35, 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 3 8 हो जाएंगे, 5 8 टाइम 40, 40 का 0 इधर, 4 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 4 9। तो ये देखें 9085, ये 9540 है, तो ये 9085 छोटी वैल्यू आ रही है इससे, तो हम 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई से क्या आ गया 9085, तो यहाँ पे लिखेंगे 9085। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इधर इस 4 से इधर कैरी किया 10 हो गए, 10 माइनस 5 5 आ गया, इधर मीनिंग 3 रह गए हैं, 3 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया 13 हो जाएंगे, 13 माइनस 8 आ जाएगा 5, ठीक है। इधर मीनिंग 4 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, 4 माइनस 0 क्या आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इधर मीनिंग 9 रह गया और 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको इससे सेपरेट किया तो आ गया 455। अब 455 जो है 1817 से छोटा हो गया है, इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे ऊपर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू देखें बड़ी हो गई है 4550 और ये है 1817, ठीक है। अब हम 1817 का टेबल रीड करेंगे कि 4550 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। हमने 3 के साथ किया था तो ये देखें ये आया हुआ था 5451, इससे यानी बड़ी वैल्यू थी। तो इससे छोटी वैल्यू के लिए हम 1817 का टेबल 2 टाइम रीड करके देखते हैं क्या आता है। 1817 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 7 टाइम 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 3, 2 8 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो इससे छोटी आ रही है, लिहाजा इसको हम यूज़ कर सकते हैं 2 के साथ। 3 के साथ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए 2 के साथ करेंगे, इधर 2 लिखा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आया 3634। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से कह लिया 10, 10 माइनस 4 आ गया 6, इधर में निकल गया 4, 4 माइनस 3 आ गया 1, इधर 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ पे 15 हो गए, 15 माइनस 6 आ गया 9, इधर मीनिंग 3 रह गए, 3 माइनस 3 0। अब देखें दोबारा हमारी वैल्यू छोटी हो गई है, 1817 है, इधर 916 है। इसको बड़ा करने के लिए हम खुद से एक 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब 1817 का टेबल हमें रीड करना है कि 9160 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करके देखा था जब, तो आंसर आया था 9085,
ठीक है, जो कि इससे छोटी वैल्यू है। अगर हम 4 से करते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू ज़्यादा जो है वो छोटी हो जाएगी। अगर 6 से करते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा सूटेबल नंबर यहाँ पे 5 रहेगा। तो 1817 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे आ गया 9085। तो इसको माइनस करेंगे, इधर से कह लिया 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर मीनिंग 5 रह गए, ठीक है। तो 5 में से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 9 0। तो ये सिलसिला इसी तरह देखें डिवीजन का चलता चला जा रहा है। तो हम इतने आंसर को ही कंसीडर कर लेते हैं और वो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 385.25 ये 385.25 इतने यूएस डॉलर बनेंगे अगर पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो 70,000 रुपीस हों तो, ठीक है। तो हमने इस सारे क्वेश्चन में क्या किया, 70,000 रुपीस को हमने डॉलर्स में कन्वर्ट करना था, इसको इस पे $1 के रेट पे डिवाइड किया और डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो यूएस डॉलर आए 70,000 रुपीस को कन्वर्ट करके वो आगे 385.25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 75,000 रुपीस इनटू यूके पाउंड, रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 237.5 रुपीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट लिख लेंगे जो कि हमने कन्वर्ट करनी है, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, और वो यहाँ पे दी हुई है 75,000 रुपीज़, ठीक है। जबकि रेट ऑफ 1 यूके पाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, उसको लिखेंगे रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 237.5 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें पाकिस्तानी रुपीस दिए हैं और यूके के पाउंड्स दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इन पाकिस्तानी रुपीस को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जबकि 1 यूके पाउंड का रेट जो है वो 237.5 रुपीज़ है। तो वेरी सिंपल हमें नंबर ऑफ़ यूके पाउंड फाइंड करने हैं कि कितने बनेंगे, इतने पाकिस्तानी रुपयों के कितने बनेंगे अगर 1 यूके पाउंड के जो है वो इतने रुपीस के इक्वल हो। तो नंबर ऑफ़ यूके पाउंड्स वो हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ यूके पाउंड इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, जब भी इस तरह से हो हमें पाकिस्तानी रुपयों को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो पाकिस्तानी रुपयों को हम जो है वो डिवाइड करेंगे उस पर, ठीक है, जो भी उसका एक जो है 1 रुपीस का रेट होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो कन्वर्ट करनी है वैल्यू वो ऊपर और जो 1 यूके पाउंड का रेट है वो नीचे। तो इन दोनों की डिवीजन से हमें मालूम हो जाएगा कि 75,000 रुपीज़ के अंदर कितने यूके पाउंड बनते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल ख़त्म किया था, इसी तरह इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम ऊपर डेसिमल की प्लेस पे 1 लगाएंगे और डेसिमल के आगे 1 नंबर है तो 1 0 लगा लेंगे, ठीक है। इसको विदाउट डेसिमल लिखा 2375 और ऊपर न्यूमरेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 0, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यू जो हैं वो 5 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो इनकी 5 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 5 2 टाइम 10 और यहाँ पे 23 है, 5 4 टाइम 20, यहाँ पे 23 है, 20 कंप्लीट हुए, 3 आगे मूव हो जाएगा, इस 7 के साथ 37 हो गए। तो 5 का टेबल अगर 7 टाइम रीड करें तो 5 7 टाइम 35 हो जाता है। यहाँ 37 बने थे और 35 कंप्लीट हुए, 2 बाकी रह गया, 2 इस 5 के साथ लगेगा 25 हो जाएंगे और 5 5 टाइम 25, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 75,000 ओवर 475 और ऊपर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखें ये जो 75,000 है और ये जो 475 है ये दोबारा 5 के टेबल से कट हो जाते हैं। तो 5 का टेबल 47 है, यहाँ पे अगर हम 5 का टेबल 5 9 टाइम रीड करते हैं तो 5 9 टाइम 45, यहाँ पे 47 है, 45 कंप्लीट हुए, 2 बाकी रह गए, 2 इस 5 के साथ लगा 25, तो 5 5 टाइम 25, ठीक है। इसी तरह 5 के टेबल में 75 की कटिंग करेंगे तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 7 है, 5 कंप्लीट हुए, 2 इस 5 के साथ लगा 25, तो 5 5 टाइम 25। इसका मतलब 5 का टेबल 15 टाइम रीड करने से क्या आ गया 75 और साथ में ये 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर क्या आ गया 15,000
और नीचे आ गया 95 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दोनों अगेन 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, तो इन दोनों की दोबारा से कटिंग कर लेते हैं 5 के टेबल से। 5 3 टाइम 15 और साथ पे ये 3 टाइम जो है वो 0 आ गया, और 5 2 टाइम 10 हो जाता है, इसलिए 5 1 टाइम 5, यहाँ 9 है, 5 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 4 रह गया, 4 इस 5 के साथ आया 45, तो 5 9 टाइम 45, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास 3000, नीचे आ गया 19 और सामने आ गया मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा, ओवर आ गया 19। ठीक है, अब हम इनकी कटिंग अब किसी टेबल से नहीं होती, अब हम इनकी डिवीजन फाइंड कर लेते हैं। 6000 को 19 पे डिवाइड करते हैं मैनुअल वे से। तो अब हम 6000 को जो है वो 19 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इनकी डिवीजन फाइंड करते हैं, तो 6000 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इसलिए हम 2 नंबर्स को ही कंसीडर करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 19 का टेबल हमें रीड करना है कि 16 या इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए, तो अगर हम 19 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए 3 टाइम रीड करेंगे। 3 9 टाइम 27, यहाँ पे 7 आ गया, 2 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 2 5, तो इसलिए यहाँ पे 19 3 टाइम क्या आ गया 57। अब इसको माइनस करेंगे, इस 6 से इधर कह लिया 10, 10 माइनस 7 आ गया 3। ठीक है, इधर से कैरी मूव किया था, इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गया, 5 माइनस 5 0 आ जाता है, इस 0 को ड्रॉप कर लिया, 30 आ गया। अब 19 का टेबल 2 टाइम रीड किया 38 हो जाता है, इसलिए 19 1 जार 19। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 से इधर कह लिया 10 हो गए, 10 माइनस 9 आ गया 1, इधर मीनिंग 2 रह गया है। ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर चला गया है और इधर मीनिंग 2 रह गया, 2 माइनस 1 आ गया 1। अब 11 जो है वो फिर से 19 से छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए हम इस 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 19 का टेबल हम रीड करेंगे कि 110 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। अगर 19 का टेबल हम 6 टाइम रीड करें तो 6 9 टाइम 54, ये 4 यहाँ पे आ गया, 5 कैरे चला गया, 6 1 टाइम 6, 6 और 5 हमारे पास 11 हो जाएंगे, तो 114 आ जाता है, यानी 110 से बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए हम 6 के बजाय इसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 5 9 टाइम 45, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 4 9। ठीक है, तो 95 इससे छोटा आ रहा है, इसलिए हम ये वाला टेबल यूज़ कर लेते हैं। 19 5 टाइम क्या हो जाएगा 95। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 1 से इधर कह लेंगे 10, 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर मीनिंग 0 रह गया। अब 0 से 9 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 9 आ गया 1, इधर मीनिंग 0 रह गया। तो अब हमारे पास नंबर हो गया 15 और 0 हमने दोनों ही उतार लिए हैं जो आगे हमारे पास बच गए थे। अब 15 दोबारा 19 से छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए ऊपर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 19 का टेबल हमें रीड करना है कि 150 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, तो अगर हम 19 का टेबल जो है वो 8 टाइम रीड करें तो 8 9 टाइम 72, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 कैरी, 8 1 टाइम 8 और 7 15, 152 2 नंबर इससे बड़ी वैल्यू आ जाती है अगर हम 8 से करते हैं तो 8 के बजाय इसको 7 से करेंगे। 7 9 टाइम 63, तो ये 3 यहाँ पे आ गया और 6 जो है वो कैरी चला गया, 7 1 टाइम 7 और 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 13 हो जाएंगे, तो ये हम जो है वो नंबर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि 150 से छोटा है, तो 19 जो है वो 7 टाइम हमने रीड किया तो आ गया 133। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 5 से कर लिया, यहाँ पे हो गए 10, 10 माइनस 3 आ गया 7, यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो हमारे पास रह गया 4, 4 माइनस 3 आ गया 1। अब देखें यहाँ पे आ गया 17 और इधर आ गया 19। अब फिर ये छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे खुद से एक 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब 19 का टेबल हमें रीड करना है कि 170 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 19 का टेबल जो है वो 9 टाइम रीड करें तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 कैरी चला गया, 9 1 टाइम 9 और 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे। तो यूँ देखें एक नंबर बड़ा आ जाता है अगर हम 19 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं, तो हमें 170 रिक्वायर्ड है, तो 9 के बजाय फिर हम 8 के साथ इसको करेंगे, तो 19 8 टाइम हमने यहाँ पे किया है तो क्या है 152, तो इसलिए हम 19 8 टाइम क्या आ जाएगा 152। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 7 से इधर कह लिया 10, 10 माइनस 2 हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर मीनिंग 6 रह गया, 6 माइनस 5 आ गया 1। अब 18 जो है वो फिर से 19 से छोटा है, इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए हम एक 0 का इजाफा करेंगे, हम ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए हम 0 का इजाफा कर सकते हैं।
अब 19 का टेबल अगर हम 10 टाइम रीड करें तो वो 190 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 19 का टेबल 9 टाइम रीड करेंगे, ठीक है, 180 को डिवाइड करने के लिए। तो 19 9 टाइम हमने करके चेक किया, 171 आता है, इसलिए हम यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे 171 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 1 माइनस नहीं होगा, इस 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 1 आ गया 9, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गया, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। तो ये सिलसिला इसी तरह से आगे कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। तो वैल्यू आ रही है 315.789, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ करना होगा। 315.7 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए हमें, तो इस 9 की वजह से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे इस 9 की वजह से। तो 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उस वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, इस जो कि 5 से बड़ा नंबर है, इस 9 की वजह से हम पीछे वाले 8 को 9 बना लेंगे। तो इतने जो हैं वो यूके पाउंड्स जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास आंसर में, ठीक है। तो जब भी पाकिस्तानी करेंसी हो और उसको बाहर की करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो इतने यूके पाउंड जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यूके पाउंड इज इक्वल टू 315.79। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, उसने पाकिस्तानी अमाउंट दी थी, उसको कन्वर्ट करना था यूके पाउंड में। तो पाकिस्तानी अमाउंट को 1 यूके पाउंड के रेट के साथ डिवाइड किया और डिवीजन के बाद यहाँ पे कटिंग की 5 के टेबल से, और फिर इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया। तो डिवीजन हमने मैनुअल तरीके से की, तो इस तरह से हमारे पास 315.79 यूके पाउंड्स आ गए।